अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल चने, जो कि बहुत ही आसान है बनाने। हमने बस थोड़ी सी इसमें हेर फेर की है ताकि इनका जायका ऐसा लाजवाब बने कि आप भी इसको याद रखें। यहाँ पर हमने 250 ग्राम चने लिए हैं, उनको हमने 6 घंटे पहले भिगो दिया था। इनको प्रेशर कुकर में डालेंगे। 2 टमाटर लेंगे, उनको हल्के हल्के कट लगाएंगे इस तरह से, और इनको भी साबुत ही हमने ऐड कर देना है। 2 प्याज लेंगे, यहाँ पर दरमियाने से साइज़ के हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, वो भी ऐसे ही साबुत ऐड कर देंगे। पानी डालेंगे इसके अंदर, 1 लीटर पानी डालना है आपने, क्योंकि हमने इनको बॉयल करना है। तो चने जब बॉयल होते हैं थोड़ा सा टाइम लेते हैं। 3 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे फ्लेवर के लिए, 3 सुर्ख मिर्चें साबुत ऐड करेंगे इसके अंदर। यहाँ पर हमने 5 से 6 कलियाँ लहसुन की डाल दी हैं। 1 इंच के करीब अदरक डालेंगे, अदरक भी साबुत ही डालना है आपने। और खड़े मसाले जिसमें 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे, और 1 बादियान का फूल, थोड़ी सी दालचीनी ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर ऐड करने हैं 5 से 6 लौंग। लौंग जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना। और 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, और हस्बे जायका जो है इसमें नमक ऐड कर देंगे। जो नमक है हमने ये पानी यखनी इस्तेमाल करनी है बाद में, इसलिए आपने नमक हस्बे जायका ही ऐड करना है। और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जब इसमें प्रेशर बनेगा तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। अक्सर होता है कि पानी बाहर निकलता है सीटी वाली जगह से, तो हम परेशान हो जाते हैं। अब हमने इसको सीटी बजने के बाद 15 मिनट पकाना है, या कह लेंगे हमने चनों को जो है ना अच्छे से गला लेना है। तो 15 मिनट के बाद अच्छे से जब प्रेशर निकल जाएगा तो उसके बाद आपने ढकना खोलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि चने गल चुके हैं या नहीं। तो हमारे चने जो हैं देखें बहुत ही लाजवाब किस्म से टेंडर हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जितने भी हमने साबुत चीज़ें डाली थी जैसे टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह, वो अलग से निकाल लेनी है, मिर्चें वगैरह सारी चीज़ें। और जो खड़े मसाले हैं उनको आपने साइड में वेस्ट कर देना है, उनको आपने फेंक देना है, क्योंकि उनका फ्लेवर जो है इसके अंदर आ चुका है अच्छे से। और ये जो खड़े मसाले हम निकाल रहे हैं, टमाटर, प्याज वगैरह, इनको आपने मिक्सी में डालकर इनका पेस्ट बना लेना है फ़ाइन सा। यहाँ पर हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हमने आधा कप ऑयल लिया है। इसमें थोड़ा सा साबुत ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा जैसे ही चटक जाएगा तो हमने इसमें डालनी है वो पेस्ट जो हमने टमाटर प्याज की बनाई थी। अब इसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा पकाना है। जैसे ही इसमें थोड़ा सा घी जो है वो सेपरेट होने लगेगा तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमने हल्दी पहले ऐड नहीं की थी। तो हल्दी को आपने इसी पॉइंट पे ऐड करना है। इससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर भी अच्छा बनेगा और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर आपने ऐड नहीं करना। और 1 चाय का चम्मच हमने धनिया पाउडर ऐड कर दिया। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये वही पानी था जो यखनी के अंदर था चनों की। अब इसकी बुनाई करनी है 4 से 5 मिनट दरमियानी आंच पर। जब अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 अंडे। अंडे डालने के बाद इनको अच्छे से आपने यहाँ पर फेंटना है और इसकी बुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब ये कह लें कि चम्मच चलाते हुए अंडों को इतना भून लेना है कि इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, ऑयल जो है मसाले में से अलग नज़र आने लगे। तो इतनी इसकी बुनाई करनी है। और इसके साथ ही अगर आपके बाल टूटते जड़ते हैं तो हमारा हेयर ऑयल मंगवाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300252069 2520 629। और इसके साथ ही हमने इसमें डाल दिए हैं चने, और यखनी के साथ ही आपने चने डालने हैं। अब चने डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इसमें पानी थोड़ा कम है क्योंकि मैं इसको बना रहा हूँ चावलों के लिए। अगर आप इनको चावलों के ऊपर डाल के खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। अगर सालन के साथ आप लेंगे तो आपने पानी इसमें ऐड नहीं करना, या फिर पानी ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर पका के आपने ड्राई कर लेना है। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे, 5 मिनट पकने देंगे हल्की आंच पर। 5 मिनट के बाद देखें कैसी इसकी ज़बरदस्त किस्म की लुक आ गई है अंडे चने की। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। और उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है, इसको ऊपर से कवर कर देना है 2 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो अच्छे से इसके अंदर शामिल हो जाए। अब 2 मिनट के बाद देखें कितनी लाजवाब किस्म की लुक आ गई है। और मुझे ये भी बताएं कौन से शहर में बैठ के आपने हमारी वीडियो देखी है। तो देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब आप इनको चावलों के साथ लें, पराठे के साथ लें, चपाती के साथ लें, या फिर तंदूर की रोटी के साथ, बहुत ही लाजवाब। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।